दुखों के साथ बरसात के साथ ऐसी है आज खबर सादर जय जिनेंद्र के साथ। चंचल जैन बिटिया मात्र 17 साल की थी। पुष्पानगर भोपाल की घटना है। उसके पास के 2 लड़के ऐसे थे जिन्होंने AI, बड़ी खतरनाक दुआई है, AI बड़ा खतरनाक है, और उन्होंने उससे मार्फत के थ्रू उसकी गलत आपत्तिजनक फोटो बना दी और बार बार उसे ब्लैकमेल करते, हम तेरी सोशल मीडिया पर डाल देंगे। समझ नहीं पा रही थी वह करे क्या। मालूम है AI से बनी है, कैसे करे, पर वह इतनी आपत्तिजनक थी, नहीं बच पाई। उसने अपने ही घर में अपनी आहुति दे दी। समझ गया। आज इस तरह की घटनाएं बहुत देखी जा रही हैं जहां AI को गलत रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है, किसी को नीचा दिखाने में, किसी की बर्बादी के लिए और किसी की जिंदगी भी लेने के लिए। पुलिस के ऊपर ऐशबाग थाने में शिकायत की गई। समाज के लोग गए और भी लोग गए कि दोषियों को पकड़ के कार्रवाई की जाए, उसके भी दृश्य देख रहे हैं। पर आज हमारे बीच से चंचल चली गई अपनी चंचलता छोड़कर। आज वह AI की दिशा के अंदर एक आहुति बन गई। उस AI के अंदर मंचरों ने उसके बारे में इस तरह की फोटो बना दी कि उसको बार बार धमकाते रहे और वह इसको सहन नहीं कर पाई। मजबूत रहिए, विरोध के लिए आवाज उठाइए, सहायता के लिए आवाज मांगिए, आपको सहायता मिलेगी। पर इस तरह से मत टूटिए जो आज इस जैन बिटिया में हो। क्या क्या हो रहा है समझ में नहीं आ रहा। ये जो पोस्ट दिख रहा है, ये हमें वहां के अध्यक्ष श्यामपुर जैन समाज के अतुल कुमार जैन जी ने जगह जगह सोशल मीडिया वायरल है। इन्होंने इसके अंदर साफ लिखा है कि एक शुल्लक महाराज जिनके साथ एक व्यक्ति और एक महिला साथ में है, उन्होंने कहा कि हमें बद्रीनाथ जाना है, इसलिए रात को ठहरने की बात हो रही थी। नाम उन्होंने बताया है उसका आनंद नंदी महाराज। कहीं मैं कुंतु सागर जी कुलदास का शिष्य हूं, कोई बात नहीं है, शुल्लक है, कोई बात नहीं, व्यवस्था कर दी जाएगी। और आज हर जगह ऐसे ही होता है, जब ऐसी पहचान को देखकर हर मंदिर दरवाजे खोल देता है। उन्होंने भी कर दिया। साथ में एक महिला है जिसका नाम उन्होंने डॉली जैन बताया और श्याज नाम से एक लड़की का था। आगे जा रहा हूं, लेकिन रात को 3 बजे मंदिर के पुजारी मालियों ने जो चित्र देखे, इनकी होश उड़ गए। प्रमाण के लिए इन्होंने वीडियो बना लिया कि ऐसा है यह, जिसके बारे में कल्पना नहीं, वो दिखा भी नहीं आपको दृश्य। आप चेहरा पहचानने के लिए बता रहे हैं आपको, बस ये चेहरे पहचान लीजिए और आपके अंदर आज क्षेत्र में आए तो पहचान। क्योंकि गणनाचार्य संपर्क किया गुरुवर के पास कि जी आपके शिष्य, उनका ऐसे शुल्लक नाम के, ऐसे चित्र के नाम के हमारे कोई भी शुल्लक नहीं है, कोई महाराज नहीं है। जब तक कमेटी कुछ कहती, तब से पहले वो तीनों जने 9, 2, 11 वहां से हो गए। आपके क्षेत्र में आए, क्या कहने, पाखंडी शुल्लक, पाखंडी का भेष शुल्लक के रूप में है। बस पहचान लीजिए, इस तरह के जो लोग आते हैं वे हमारे धर्म को, हमारी संस्कृति को, हमारे संतों की पहचान को बहुत गलत करते हैं। वैसे यहाँ एक चित्र दिखाया उससे पहले आपको हमने, उनको समाज ने कपड़े पहना के भेज दिया है। ज़्यादा जानकारी की आवश्यकता नहीं है, पर कोई गलती दिखती है, कोई पहचान नहीं होती है, पहचान रखिए, सही को सम्मान दीजिए, और कोई गलत आता है तो उसकी जरूर खबर लीजिए। कई बार चित्र अच्छे लगते हैं, जैसे ये देखते हैं, शाश्वत तीर्थ श्री सम्मेद शिखर जी पर हर टोकी धुलाई हो रही है। जब हम अपनी तरफ से इस तरह की सेवा देते हैं तो कहते हैं फिर तीर्थ सुंदर नहीं स्वर्णिम लगते हैं। प्रयास कीजिए, बोतल चिप्स के पैकेट इस तरह की गंदगी तीर्थ पर मत कीजिए, और ना धूप जलाइए अंदर, ना कपूर जलाइए, तो फिर हमारी टोंके भी बोलेंगी कि तुम वास्तव में पुण्य अर्जित करने आए हो, जैसे ये कुछ लोग कर रहे हैं। अच्छा लगता है जब इस तरह के चित्र सामने दिख जाते हैं। बड़ौदा से ये यादगार चित्र एक अच्छा इतिहास की शुरुआत करते हुए सुमनदीप विद्यापीठ के अंदर यह आचार्य श्री सुनील सागर जी के परम सानिध्य में इस शुक्रवार 15 मई को देरासर में पहली बार दिगंबर प्रतिमा के लघु पंचकरण के बाद स्थापना हुई।
अच्छा लगता है इन दृश्यों को देखकर जब विद्यापीठ के अंदर दिगंबर प्रतिमा की यह स्थापना की गई। कहते हैं पहली बार इसके अंदर हुआ है और बहुत अच्छा लगता है, धन्य हो जाते हैं जब गुरुवर के द्वारा इस तरह के एक लघु एक स्थापना हो जाती है विद्यापीठ के अंदर। यादगार चित्र आपके पास। बेलगांव शमनेवाड़ी एजीएम इंजीनियरिंग कॉलेज खुलने वाला है। त्रिदिवसीय कार्यक्रम 24, 25, 26 को होने वाला है मई के मई, जहाँ पर राज्यपाल भी आएंगे कर्नाटक के, और संतोष जी, BS संतोष जी जो है कहते हैं मोदी जी के राइट हैंड, वे भी आएंगे, और भी कई कार्यक्रम लोग हैं। पर इस इंजीनियरिंग का खास बात है, अभी तक हम देखते हैं, वैसे वरुण में भी देखे थे हमने, 300 सीटों का यह प्रावधान है इस कॉलेज के अंदर। जो पहला सत्र वो आएगा जिसका यह उद्घाटन समारोह होगा। जो असमर्थ हैं जैन बच्चे, उन सबको निःशुल्क पढ़ाने की व्यवस्था की गई है। और भी जो अन्य लोग हैं, अन्य जाति के बच्चे हैं, उनके लिए भी यहाँ पर जो सरकार की शुल्क फीस है उससे भी 20% कम मिलता है, और वह से उन्नत रूप से हर तकनीक के साथ यहाँ आपको सुविधाएं पढ़ाई की मिलती हैं। आचार्य गुरधनंदी जी ना, वे यही एक बीड़ा उठाए बैठे हैं। कभी वरुण जाइएगा, हर तरह के मेडिकल के, इंजीनियरिंग, कई तरह के आपको वहाँ कॉलेज मिलेंगे। हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं और उस तरह से इसकी एक शुरुआत हो रही है। जब तीर्थ के पास तीर्थ बहुत बन जाते हैं, लेकिन शिक्षालय और औषधालय जो नींव होती है हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए उठाने के लिए, वह नहीं बना पाते, तो कहीं ना कहीं तीर्थों पर उसकी कमजोरी का असर पड़ता है। पर यह देख रहे हैं जो एक विकास की धारा में भारत के भविष्य के लिए, समाज की सुरक्षा के लिए, संस्कृति के विकास के लिए, यह लगता है कि जब उनके अंदर इस तरह के पाठ पढ़ते हैं, संस्कृति आती है, तो बहुत अच्छा लगता है। जिसकी शुरुआत होगी 24, 25, 26 में। पर हाँ, इस गुरुधर तीर्थ पर शायद देश की या कहीं विश्व की, पारसनाथ जी की, ये देख रहे हैं, इस तरह की 151 फीट की यह प्रतिमा यहां पर स्थापित होगी। दूर से, किलोमीटर दूर से आपको पहचान होगी कि इतनी बड़ी प्रतिमा शायद पारस प्रभु की कहीं नहीं होगी, और प्रतिमा भी कहीं होगी, बहुत गजब की। इसकी भूमि शुद्धि का भी उसका शिलान्यास का कार्यक्रम होगा, और फिर उम्मीद है 2-2.5 साल बाद आपको इसके भव्य पंचरानक मिलेंगे देखने को। एक पहचान संस्कृति की, अपनी पहचान धर्म की, अपनी पहचान विरासत की, इस तरह से नींव है जो आज बनती है, कल के अंत निखरती है। ध्यान रखिएगा, शमनेवाड़ी बेलगांव। एक शुल्लक के रूप में वह रूप देखा था, और अब असली रूप देखिए। शुल्लक ध्यान सागर जी, गुरुवर आचार्य श्री के सुशिष्य, आज सुबह हुआ था यहाँ पर 36वीं विधान। इसलिए नहीं बता रहे आपको, आज वो दिखा रहे हैं जीव दया कल्याण की दिखा रहे हैं। देख रहे हैं पक्षी चिलचिलाती धूप में गर्मी के मारे बेसहारा होकर जैसे धुंध पड़ गया, और हमारे संत उस जीव दया परोपकार महावीर स्वामी की शिक्षाओं को जीवंत करते हैं। जब देखिए कमंडलू से जल लिया, छिड़का, थोड़ा पिलाया, और वो थुर्र करके उड़ गया। सिर्फ इसलिए उन्हें भी जीना है हमारे साथ, मत ठुकराइए, और इन गर्मियों की चिल्चिलाती धूप में उनके लिए कम से कम जल तो अपने पास कहीं रख जाइए। शनि अमावस के दृश्य अब देख रहे हैं आप, गंगनहर जीव दया संस्थान अमीसराय के। वैसे हर अमावस को ये कुछ ना कुछ ऐसा जीव दया काम करते रहते हैं, परोपकार का। दिख रहे हो पर इन्होंने गाजीपुर मंडी से जितनी भी मछलियां थी सब खरीद कर यह प्रवाहित कर रहे हैं, एक जीवन दे रहे हैं। और बताया गया कि यह लगभग 85,000 है। इन्होंने उस दिन गाजीपुर मंडी में कोई मछली बचने नहीं दी कि कहीं भी कोई किसी का शिकार हो जाए, और उस दिन एक छटपटाते रहे और ये जीवन पाते रहे। आज ये देख रहे हैं बकरी ईद आने वाली है, पर तब बकरों को बचाव की बात चलेगी। किसी एक को हम जीवन देते हैं तो ध्यान रखिएगा, आपकी सुरक्षा के लिए अनेक हाथ उठ जाते हैं।
पता नहीं चलता। कर्मों का खेल बहुत अजीब है ये। एक को आप अभयदान दो, आपको कितना पुण्य अर्जित होता है, यह इनके अनुभव में पता चलेगा। सहयोग करिए इन कार्यक्रमों में, जियो और जीने दो महावीर स्वामी का संदेश परोपकार का जीवन जीव दया का शाकाहार का एक प्रेरित करता है, जब इन चित्र को देखकर जीवंत साकार होता है। झारखंड में प्रतिपक्ष नेता बाबूलाल मरांडी जी गुड़ायतन पहुंचे, दर्शन किए, गुरुवर मुंशी प्रमाण सागर जी के देख रहे हैं आप, पर इसके साथ क्या हुआ था वह बाद में बताएंगे। दर्शन लेके आशीर्वाद दिया और सार्थक मती माता जी नमोकार तीर्थ की बात कर रहे हैं। परसों और शनिवार को शाम 5:30 बजे की बात हो रही है, जब यहाँ पर आचार्य देवनंदी के सानिध्य में, उनके नेपथ्य में शांत स्वभाव से कहते हैं, ना किसी से राग ना किसी से द्वेष, समाधि शांत स्वभाव के साथ। और यह प्रेरणा देता है कि हम अपने अनंत भवों की इसको एक संकुलित 4-5 भाग में कर लेते हैं। चैनल महालक्ष्मी सान्ध्य हमारे परिवार हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। फिर मिलेंगे आपके साथ कुछ और खबरों के साथ। देखते रहें, जागते रहें, तीर्थ सुरक्षा के साथ।